मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं जो सीरीज चल रहा है, सबसे पहले आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन बता दिए थे, जल संधि क्या होता है, जल निकाय क्या होता है, और भी बहुत कुछ इसमें बता चुके हैं। प्रायद्वीप क्या होता है, पठार क्या होता है, उसके बाद द्वीप किसको बोलते हैं, तो उसी में एक हम बताए थे प्रायद्वीप के बारे में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप में याद करिएगा, आपको प्रायद्वीप में बताए थे कि जो भूमि जल से तीन तरफ से घिरा हो उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अगर उसी में प्राय हटा दीजिए, सिर्फ द्वीप बचा, तो द्वीप याद रखिएगा। द्वीप किसे कहते थे, द्वीप जो है जो जल से चारों तरफ से घिरा हो, क्या हो, चारों तरफ से अगर जल से घिरा हो तो उसको क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। और वही प्रायद्वीप की अगर बात करेंगे तो जल से कितने तरफ से, जल से सिर्फ तीन तरफ से, कितने तरफ से, तीन तरफ से घिरा होगा, उसको क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ने वाले। समझ में आएगा कि क्या है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार समझने से पहले आपको कुछ हम यहाँ पर दिखाते हैं। एक थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है। अगर हम एक ऐसे अर्थ बनाने की कोशिश करें तो देखिए, ये जो अर्थ, मान लीजिए अर्थ का तो जो शेप है वो गोल नहीं है, वो कैसा है, ज्वाइड है। लेकिन समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पर हम बनाए हैं। अगर हम बात करें 225 मिलियन वर्ष पहले, 225 मिलियन वर्ष पहले अगर बात करें तो जो हमारा अर्थ था, आज जो हमको अर्थ दिखता है, अर्थ में जो आज हम लोगों को कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं वो ऐसे कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। आज देखिए, आज जो हमारा कॉन्टिनेंट है अलग अलग है। जैसे इस साइड अगर देखिएगा तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, उसके बाद साउथ यूरोप के बाद अफ्रीका हो गया, यूरोप के बाद अफ्रीका, फिर एशिया आ गया, फिर अंटार्कटिका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। ये सब क्या अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर हम बात करें आज से 225 मिलियन वर्ष पहले अगर बात करें तो उस समय क्या था, उस समय क्या था, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं कॉन्टिनेंट, ये क्या थे, एक दूसरे में ऐसे चिपके हुए थे। ये क्या थे, एक दूसरे में ऐसे चिपके हुए थे। और इसको हम लोग बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट। क्या बोलते थे, सुपर कॉन्टिनेंट। क्या बोलते थे, सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, सुपर कॉन्टिनेंट समझ में आ गया कि जो सबसे चिपके हुए थे, आज से 225 मिलियन वर्ष पहले जो थे चिपके हुए थे, सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। ये साइड वाला क्या है, साइड वाला समझ लीजिए। ये जो साइड वाला एरिया है, ये अगर हम लोग साइड वाले एरिया की अगर बात करें तो ये क्या है, ये जल था। क्या था, जल, पानी है। ये पूरा जो साइड वाला आपको एरिया दिख रहा है ये क्या है, ये पूरी तरह से क्या है, पानी है, जल है, या फिर इसको महासागर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, महासागर कह सकते हैं। और ये वाला जो एरिया ये क्या है, भूमि है। क्या है, भूमि है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है सर, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा ये सुपर कॉन्टिनेंट क्या है। देखिए, सुपर कॉन्टिनेंट जो है आज जो है सब अलग अलग है। इधर देखिए कुछ और है, यहाँ पर एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका नीचे है। तो आज से जो आज है वो उस समय नहीं था। सब क्या थे, एक दूसरे में चिपके हुए थे। कब, 225 मिलियन वर्ष पहले। अब जब एक दूसरे में चिपके हुए थे तो इनको क्या कहा गया, सुपर कॉन्टिनेंट। क्या कहा गया, सुपर कॉन्टिनेंट। इसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट को कहा गया, सुपर कॉन्टिनेंट को पेंजिया बोला गया। क्या बोला गया, पेंजिया। याद रखिएगा, सुपर कॉन्टिनेंट को क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया। अब अगर हम बात करें इस वाले एरिया को, ये तो महासागर है। क्या है, महासागर। ठीक है सर, महासागर है। अच्छा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, महासागर को कहा जाता है, महासागर जो उस समय के जो महासागर, इसको कहते थे पैंथलाशा। क्या बोलते थे, इंग्लिश में लिख लीजिए, पैंथलाशा। आई होप आप लोगों को ये जो चीज समझाने का मेरा जो मोटिव है ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज हुआ। चेंज होने के बाद क्या हुआ, चेंज होने के बाद क्या हुआ, हमारा जो अर्थ था, अर्थ जो था, ये पूरा भूमि एक दूसरे में चिपके हुए थे। क्या हुआ कि इसका डिवाइजन हो गया। ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अलग अलग हो गया, तो अलग अलग कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये एक हिस्सा ऐसे हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो अब इसका नाम क्या है, इसका नाम समझ लीजिए क्या है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं अंगारा, अंगारा लैंड बोला गया। और इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया, गोंडवाना
लैंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल चीज है, इसमें कोई समझने वाला चीज ही नहीं है। एक भूमि था आज से 225 मिलियन वर्ष पहले, एक भूमि, जो जितने आज कॉन्टिनेंट दिख रहे थे वो सब एक दूसरे में चिपके हुए थे। चिपकने की वजह से क्या हुआ, एक ये जो हुआ फिर अलग अलग हो गए, अलग अलग होने के बाद अंगारा लैंड अलग हो गया और गोंडवाना लैंड अलग हो गया, दो हिस्से में बट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये जो गोंडवाना लैंड है, अगर इससे आपको पूछा जाए कि गोंडवाना लैंड से जो अलग हुआ, अब इससे भी अलग हुआ, इससे कौन कौन सा देश हुआ ये चीज समझ लेते हैं। तो इससे जो हुआ देश का अगर बात करें तो भारत इसी का हिस्सा है। तो भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगर हम बात करें भारत के बाद और भी कोई एरिया है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, बिल्कुल है। अगर हम बात करें साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें इसी का हिस्सा है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का, इसी का हिस्सा है। अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड का, मडागास्कर, मडागास्कर, ये मडागास्कर क्या है, मडागास्कर एक द्वीप है जो कि जल से चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये इतने सारे किसके हिस्से हैं, गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। अब जब आप लोगों से पूछा जाए, ये समझाने का मेरा मतलब क्या था वो चीज अब समझ में आएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं ऐसे। अब देखिए, अब अगर हम बात करें, अब अपने टॉपिक पर आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार को इंग्लिश में पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो है इसको थोड़ा सा मैप बनाने का कोशिश करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, इंडिया का जो मैप है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या जल से घिरा हुआ है? आप कह सकते हो बिल्कुल सर जल से घिरा हुआ है, दिख रहा है हमको। ये भी जल से ऐसे घिरा हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार में, तो प्रायद्वीपीय पठार को हम कह सकते हैं, अभी तुरंत हम लोग समझें कि प्रायद्वीपीय पठार यानी कि भारत जो है वो किसका हिस्सा है। भारत जो यानी कि प्रायद्वीपीय पठार जो है यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अच्छा, अब अगर हम बात करें भारत का प्राचीन या फिर पुराना या फिर प्राचीन करें, भारत का प्राचीनतम प्राचीनतम भाग है वो कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। बात समझ में आ रहा है? तो पूछेगा कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, तो आप बेझिझक बता सकते हैं कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार का डिस्टेंस, अगर बात करें, अगर हम उत्तर से दक्षिण में देखते हैं, उत्तर से दक्षिण में अगर देखते हैं हम लोग, इसका जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है, 1600 किलोमीटर। अगर हम लोग ये पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब की ओर देखते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर, ऐसे लिख लीजिए, पश्चिम से पूरब की ओर अगर हम लोग देखते हैं, पूरब की ओर, तो टोटल कितना है, 1400 किलोमीटर है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, उसी को एक एक करके डिफाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले तो प्रायद्वीपीय पठार में हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है मध्यवर्ती। अभी देखिए आप लोगों को लग रहा है ये क्या है मध्यवर्ती, समझ में आएगा। मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड,
सेंट्रल हाईलैंड कर लीजिए, ये सही है, सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, अगर हम बात करें कि मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या क्या पढ़ना है, तो याद रखिएगा मध्यवर्ती उच्च भूमि में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले जो मध्यवर्ती उच्च भूमि में पढ़ेंगे वो है हमारा, देखिए वो है अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी। दूसरा जो चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, अरावली श्रेणी के बाद मालवा पठार पढ़ेंगे, मालवा का पठार कह लीजिए। इसके बाद हम लोग समझेंगे बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, इसी में हम लोग विंध्य को देखेंगे। विंध्य के बाद हम लोग समझेंगे लास्ट जो है वो है बघेलखंड, बघेल। देखिए अभी आप लोग सिर्फ इसको लिख लीजिए, जोर मत डालिए माइंड पर कि ये सब क्या है, सिर्फ दिख रहा है ना, अरावली श्रेणी है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड, विंध्य और बघेलखंड। अब जब एक एक टॉपिक को डिफाइन करेंगे उस समय समझ में आए कि अच्छा ये अरावली श्रेणी ये था, अरावली रेंज ये था, उस समय समझ में आएगा। अगर हम दूसरा बात करें कि मध्यवर्ती उच्च भूमि के बाद जो दूसरा हम लोग समझेंगे वो दूसरा है हमारा, इसमें जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है वो है आपको, दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो है दक्कन पठार, दक्कन पठार। दक्कन पठार में क्या क्या पढ़ना है, इसको इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा। दक्कन पठार में हम लोग पढ़ना है सबसे पहले सतपुड़ा, सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में, सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो चीज पढ़ना है वो है हमारा महाराष्ट्र का पठार। तीसरा जो चीज पढ़ना है वो कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। उसके बाद हम लोग समझेंगे तमिलनाडु का पठार, उसके बाद तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। इसके बाद जो हम लोग समझेंगे महानदी बेसिन के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा के बाद जो तीसरा जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा पूर्वी पठार। क्या हमारा पूर्वी पठार, पूर्वी पठार में हम लोग छोटा नागपुर के बारे में पढ़ेंगे, छोटा नागपुर। उसके बाद छोटा नागपुर के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेघालय का पठार, या फिर मेघालय पठार लिख लीजिए, मेघालय पठार। इसके बाद जो चौथा हमारा टॉपिक है, चौथा जो हमारा टॉपिक है वो पूर्वी घाट। क्या है, पूर्वी घाट। और पांचवा जो है वो है पश्चिमी घाट। कौन सा है, पश्चिमी घाट। 5 टॉपिक में ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्या, प्रायद्वीपीय पठार। देखिए ये लिखवाने का मतलब ये है कि अब जैसे मान लीजिए प्रायद्वीपीय पठार हम पढ़ाए जा रहे हैं, अब कहाँ तक है आप लोगों को कुछ नहीं पता है, हमको भी नहीं पता, तो इसलिए हम लिखवा दिए कि देखिए सबसे पहले मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे। अब एक एक टॉपिक इसमें कंप्लीट होते जाएगा तो आपको एटलीस्ट ये तो पता रहेगा कि हाँ इसके बाद दूसरा पढ़ना है दक्कन पठार यानी कि डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ना है, इसके बाद तीसरा पढ़ना है पूर्वी पठार, इसके बाद पूर्वी घाट के बारे में पढ़ना है और पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ना है। तो ये 5 टॉपिक में ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार खत्म हो जाएगा। और ये यकीन मानिए बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।